चिंताओं से भरा हुआ है। यहाँ कब क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किसी को भी नहीं पता। ये कहानी है चंदा की। चंदा के पति का नाम राकेश है, जो भाड़े की टैक्सी चलाता है। चंदा गर्भवती है। पूरे 13 साल के लंबे इंतजार के बाद उसकी गोद भरी है। उसका 8वां महीना चल रहा है। उसकी सास सुभद्रा तो पूरा दिन उसके पीछे पड़ी रहती है। बहू ये खाओ, बहू वो खाओ, ज्यादा काम मत करो, आराम करो। सारा दिन आराम ही तो करती हो माँ जी, आप कुछ करने कहाँ देती हैं? अभी मैं नहीं करने देती, कल को तेरा बच्चा कोई काम नहीं करने देगा। चंदा अपनी सास की बातों को सुनती और मुस्कुरा देती। वैसे वो भी सारा समय अपने आने वाले बच्चे के ख्यालों में ही खोई रहती और अपने पति राकेश से अपने आने वाले बच्चे के बारे में बातें करती और उसके लिए कुछ न कुछ बनाती रहती। अच्छा देखिए तो ये मोजा कैसा लग रहा है, इसका कलर कैसा है, अच्छा है ना? हमारे आने वाले बच्चे को पसंद तो आएगा ना? हाँ बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर भी। पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम इसे बनाने में दिन रात लगी हुई हो। अरे सारी तैयारी पहले से करके रखनी होगी। सुनो, कल और ऊन ले आना, मुझे और भी मोजे बनाने होंगे। छोटा बच्चा आने वाला है, उसके पास तो कई सारी चीजें होनी चाहिए ना। चंदा की बात सुनकर राकेश मुस्कुराते हुए उसे देखता है और महसूस करने की कोशिश करता है माँ की उस ममता को जो अपने अनदेखे बच्चे के प्रति उमड़ने लगती है जब से वो उसकी कोख में आता है। एक दिन की बात है, राकेश काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। चंदा अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। चंदा सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। उसके सिर में बहुत चोट लगी। ज्यादा खून बहने के कारण वो बेहोश हो गई। राकेश और उसकी माँ चंदा को लेकर तुरंत अस्पताल भागे। चंदा को इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत हो गई है। हमने ऑपरेशन करके उसकी जान तो बचा ली है, लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? ये बात मैं उसे कैसे बताऊंगा? मिस्टर राकेश, हमें आपको एक बात और बतानी है। आपकी पत्नी अब कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बहुत बड़ी खुशी चंदा के घर में आने वाली थी, लेकिन उस खुशी को ग्रहण लग गया था और डॉक्टर की ये बात कि चंदा अब कभी माँ नहीं बन सकेगी चंदा के जख्मों के दर्द को और भी बढ़ा रहा था। वो बेचारी अपने बनाए छोटे छोटे कपड़े और मोजे को अपने सीने से लगाती और कहती, अब कौन पहनेगा इसे? मैं किसे इसे पहनाकर काला टीका लगाऊंगी? भगवान क्यों भगवान क्यों मुंह से निवाले को छीन लिया? क्यों सूनी कर दी मेरी कोख हमेशा के लिए? चंदा दुखों के उस सागर में फंस गई थी जहाँ हर ओर दर्द ही दर्द था और उस दर्द के कारण चंदा ना तो ठीक से खाती न ठीक से सोती। उसकी सास उसे समझाती और राकेश को भी उसे समझाने के लिए कहती,